Hello students, welcome to your study science channel, the space of doubt clearing by Priya. Here today I will cover simplex method of linear programming. यहाँ पे एक मैथ गिवन है, देखिए मैक्सिमाइज z इक्वल्स टू 12x1 प्लस 16x2, 10x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल 120, 8x1 प्लस 8x2 लेस देन इक्वल 80, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल 0. ये सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट पार्ट है, ठीक है. तो मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है. मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम में जाने से पहले सिंप्लेक्स मेथड में हम दो टर्म आप लोगों को बताना चाहते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड में जो मैथ होता है उसमें हम जब सॉल्यूशन में देते हैं तब हम लोग देखते हैं कि ये मैक्सिमाइज़ के ऊपर प्रॉब्लम है या मिनिमाइज़ के ऊपर प्रॉब्लम है. चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, अगर सिंप्लेक्स मेथड पे दिया हुआ है तो हम लोगों को कांस्टेंट पार्ट देखना है, ये लेस देन इक्वल है या ग्रेटर देन इक्वल है. लेस देन इक्वल में मैथ होगा रहेगा तो आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप जस्ट स्लैक वेरिएबल ऐड कीजिए, मैथ्स ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है. बट अगर ये लेस देन इक्वल फॉर्म में नहीं है तो आप लोगों को ये लेस देन इक्वल फॉर्म में लाना पड़ेगा मैथ को, तब जाके आप लोग कर सकते हैं, ठीक है. अगर ये सिंप्लेक्स मेथड का प्रॉब्लम है तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में हम डाल चुके हैं कि प्लस S1 प्लस S2 कॉन्स्टेंट पार्ट में. तो हम प्लस क्यों लिए? क्योंकि ये लेस देन है. लेस देन मतलब हम यहाँ पे कुछ ऐड कर सकते हैं, ओके, कुछ ऐड कर सकते हैं, इसलिए हम प्लस S1 प्लस S2 यहाँ पे ऐड किया. और यहाँ पे मेन इक्वेशन पे हम डालेंगे 0S1 प्लस 0S2, ओके, हो गया. अब हम देखेंगे, आप मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम में हम लोग जानते हैं कि हम लोगों को मिलेगा CJ माइनस ZJ, ये टर्म हम लोगों को मिलेगा. अब देखिए CJ माइनस ZJ ये जो टर्म हम लोगों को मिलेगा, आगे जाके आप लोगों को मिलेगा, तो हम बोल देते हैं पहले से, ये जो टर्म मिलेगा CJ माइनस ZJ, इसका वैल्यू मैक्सिमाइज़ के प्रॉब्लम है तो CJ माइनस ZJ का वैल्यू ऑलवेज लेस देन इक्वल 0 रहेगा, क्योंकि ये मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है. ये मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है, मतलब क्या है, CJ माइनस ZJ का वैल्यू जो मिलेगा वो 0 होगा या 0 से छोटा, मतलब नेगेटिव टर्म में होगा. अगर ये मिनिमाइज़ का प्रॉब्लम है तो ये CJ माइनस ZJ का वैल्यू आप लोगों को मिलेगा ग्रेटर देन इक्वल 0, मतलब क्या, CJ माइनस ZJ का वैल्यू 0 होगा या 0 से बड़ा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगा, ठीक है. ये मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोगों को ये सेटिस्फाई करना होगा. और ये सेटिस्फाई अगर हो गया मैथ में तो ऑप्टिमल कंडीशन रीच हो जाएगा. बट मिनिमाइज़ का अगर प्रॉब्लम कभी आएगा तो आप लोगों को ये सेटिस्फाई करवाना होगा, मतलब आप लोगों को आंसर में 0 आएगा या 0 से बड़ा पॉजिटिव वैल्यू में आएगा, तब आप लोगों को ऑप्टिमल कंडीशन रीच होगा, तब मैथ ख़त्म हो जाएगा, वहीं पे ही ख़त्म होगा, ठीक है. अब चलिए देखते हैं मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है, अब ये कंडीशन कैसे आता है, लेट्स सी. अब देखिए इनिशियल टेबल पे हम क्या क्या लिए हैं, CBI लिए है, CJ BB लिए है, सॉल्यूशन रेशियो. CBI मतलब कोएफिशिएंट ऑफ करंट बेसिक वेरिएबल इन ऑब्जेक्टिव सेक्शन. तो CBI का मतलब हो गया. CJ मतलब कोएफिशिएंट सेक्शन होगा बेसिक वेरिएबल के साथ जो है, और BB मतलब बेसिक वेरिएबल सॉल्यूशन एंड रेशियो मिलेगा. तो यहाँ पे CBI सेक्शन पे हम लोग हर टाइम यूज़ करेंगे ये स्लैग वेरिएबल, ठीक है. स्लैग वेरिएबल के साथ जो, मतलब मेन इक्वेशन पे स्लैग वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है, मेन इक्वेशन पे स्लैग वेरिएबल के साथ जो कोएफिशिएंट है वो CBI सेक्शन पे होगा, मतलब यहाँ पे होगा 0 0, और यहाँ पे होगा बेसिक वेरिएबल के टर्म में होगा S1 S2, ठीक है. और CJ पे क्या होगा, CJ पे होगा मेन जो इक्वेशन है उसका कोएफिशिएंट 12 16 0 0, और यहाँ पे होगा बेसिक वेरिएबल की इस रो पे होगा x1 x2, मेन इक्वेशन के पास जितना बेसिक वेरिएबल है वो S1 S2, और यहाँ पे होगा इस रो पे होगा ये जो सब्जेक्टेड टू कांस्टेंट पार्ट है उसके जितना बेसिक वेरिएबल है उसके साथ साथ जो कोएफिशिएंट है वो होगा 10 20 1 0 8 8 0 1. यहाँ पे सॉल्यूशन सेक्टर पे सॉल्यूशन लिखिए 120 एंड 80. अब हम लोगों को देखना है ZJ का वैल्यू क्या होता है, ठीक है. अब ZJ कैसे निकालेंगे, ZJ का फॉर्मूला होता है, इधर जो CBI के पास मतलब कोएफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल का जो टर्म है उसके साथ एक बार 10 को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस कीजिए, 0 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो नेक्स्ट बार 0 के साथ 20 को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, 0 के साथ 8 को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, 0 के साथ 1 को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, 0 के साथ 0 को मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए. मतलब क्या होगा, ZJ का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 मल्टीप्लाई 10 प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 मतलब 0.
0 मल्टीप्लाई 20 बाद वाला होगा प्लस 0 मल्टीप्लाई 8 0, अगले वाला होगा 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 मतलब 0, अल्टीमेट 0 ही होगा। 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1 0, 0 मल्टीप्लाई 1 20 प्लस 0 मल्टीप्लाई 80। हम करके एक बार दिखा दे रहे हैं कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो गया। अब हम देखेंगे Cj माइनस Zj का क्या वैल्यू हो रहा है। Cj के साथ Zj, Cj कौन सा टर्म है 12 है, Zj कौन सा टर्म है 0 है। 12 माइनस 0 मतलब 12 होता है, 16 माइनस 0 मतलब 16 होता है, 0 मतलब 0 मतलब 0, 0 माइनस 0 मतलब 0 होता है। तो यहाँ पे हम लोगों को अब देखना पड़ेगा Cj माइनस Zj, ये मैक्सिमाइज के ऊपर प्रॉब्लम है, ऑलरेडी हेयर गिवन मैक्सिमाइज प्रॉब्लम। तो मैक्सिमाइज प्रॉब्लम के पास हम जानते हैं मैक्सिमाइज का अगर प्रॉब्लम है तो Cj माइनस Zj का जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल 0 होगा। मतलब क्या 0 हो सकता है इस वैल्यू, ये 0 ओके है, पर ये पॉजिटिव टर्म नहीं आएगा। तो पॉजिटिव टर्म तो यहाँ पे आ गया, मतलब ये ऑप्टिमल कंडीशन पे अभी तक गया नहीं है। तो हम लोगों को ये ऑप्टिमल कंडीशन पे लेके जाना होगा। जब तक ये Cj माइनस Zj का जो वैल्यू है 0 व 0 से छोटा नहीं आता है, नेगेटिव टर्म में नहीं आता है, बस 0 नहीं आता है, तब तक ये मैथ चलता रहेगा। अब आगे देखिए क्या करते हैं। अब देखिए यहाँ पे मैक्सिमम जो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है 12 एंड 16 में मोस्ट पॉजिटिव कौन सा है 16 है। तो मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू को हम लोगों को पकड़ना है, मोस्ट पॉजिटिव। ठीक है, मोस्ट पॉजिटिव को अगर पकड़ लिया उसके हिसाब से हमको मिलेगा क्या, इसका परपेंडिकुलर जो कॉलम मिलेगा उसको हम लोगों को पकड़ना पड़ेगा। मिल गया हम लोगों को कॉलम। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, अब हमको रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे हम रेशियो निकालेंगे, ये जो सॉल्यूशन हुआ ये सॉल्यूशन को ये 20 से डिवाइड करके इसका रेशियो मिलेगा, ये सॉल्यूशन को 8 से डिवाइड करके इसका रेशियो मिलेगा। क्यों हम ये इसको देके ही डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को की कॉलम मिल गया, मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू से हम लोगों को की कॉलम मिल गया। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ये सॉल्यूशन को इसके साथ डिवाइड करेंगे एंड इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या होता है। अब देखिए हम लोगों को मिल गया 6 एंड 10। ठीक है, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा ये रेशियो से सबसे छोटा क्या है। चलिए देखते हैं। नाउ वी हैव टू टेक द लीस्ट नंबर ऑफ रो। हेयर 6 एंड 10, विच वन इज लीस्ट नंबर। 6 और 10 में से कौन सा लीस्ट नंबर है उसको आपको पकड़ के काम करना है। तो 6 इज लीस्ट नंबर। ओके, सो 6 के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रो को पूरा चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोगों के पास क्या आया, ये आया की कॉलम। ठीक है, ये आया हम लोगों के पास की रो। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया इसको बोलता है, ये 20 जो पॉइंट आया इसको बोलता है की पॉइंट। की पॉइंट। ठीक है, तो हम लोगों के पास ये जो आया ये आया की कॉलम। 16 के रिस्पेक्ट में आया की कॉलम, 6 के रिस्पेक्ट में आया की रो, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ये आया की पॉइंट, सॉरी ये आया की पॉइंट। ठीक है, अब हम लोगों को देखना पड़ेगा कि नेक्स्ट टेबल पे क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे हम लोगों के पास नेक्स्ट टेबल आ गया। यहाँ पे हम लोग CBI में कोएफिशिएंट और बेसिक वेरिएबल में क्या लिखेंगे, CJBV में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में और रेशियो में क्या लिखेंगे। अब देखिए 20 की पॉइंट हो रहा है, मतलब 20 एंटरिंग हो रहा है किसके थ्रू, x2 के थ्रू। कहाँ पे एंटरिंग हो रहा है, S1 की जगह पे। तो S1 की जगह पे x2 आ जाएगा और S1 डिलीटेड हो जाएगा। ठीक है, तो x2 कहाँ आएगा, S1 की जगह पे। तो हम लोग यहाँ पे ला देते हैं x2, क्योंकि ये की पॉइंट आ गया। की पॉइंट कौन सी जगह पे आया, x2 की जगह पे आया। दैट्स वाई वी टेक x2 इंस्टेड ऑफ S1। तो S1 निकल जा रहा है और यहाँ पे क्या बैठेगा, CBI की जगह पे x2 के साथ जो मेन कोएफिशिएंट था 16 है, x2 के साथ मेन कोएफिशिएंट, तो ये CBI की जगह पे बैठेगा। तो यहाँ पे बैठा दीजिए 16, और यहाँ पे 0:2 जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखिए ये 20 है की पॉइंट। ठीक है, अब x2 का हर, मतलब ये 20 से हर ये जो S1 का पॉइंट था सब कुछ डिवाइड करके नया x2 का सीरीज़ में बैठेगा। ठीक है, मतलब 20 से
हर एक पॉइंट, हर एक वैल्यू डिवाइड करके नया x2 जगह पे बैठाना होगा। देखते हैं। फिर देखिए हम लोगों के पास क्या मिला, 10/20, 20/20, 1/20, 0/20, 120/20, क्योंकि हम लोगों को की पॉइंट कौन सा रो पे मिला, ऊपर वाला रो पे मिला। जिस वाला रो पे की पॉइंट मिलेगा उस वाला रो में नेक्स्ट जो टेबल मिलेगा वो टेबल में सब कुछ वही की पॉइंट से डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। दैट्स वाई वी टेक, यहाँ पे लेंगे 1/2, यहाँ पे लेंगे 1, यहाँ पे लेंगे 1/20, यहाँ पे लेंगे 0, यहाँ पे लेंगे 6। हो गया। अब नया टर्म का वैल्यू है S2 का वैल्यू क्या क्या हम ले सकते हैं। देखिए हर एक जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं नया वैल्यू का फॉर्मेट पे ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग रो डिवाइडेड बाय की पॉइंट। तो ये जो सब जगह पे, सब मैथ पे, सब जगह पे आपको दिखाई देगा, ये जो फॉर्मूला है ये यूज़ किया है। हम लोग क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं। देखिए हम लोग जानते हैं नया वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम मल्टीप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग रो डिवाइडेड बाय की पॉइंट। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ओल्ड वैल्यू का जगह पे ओल्ड वैल्यू ही लेंगे। यहाँ पे देखिए अगर हमको S2 के जगह पे वैल्यू निकालना है तो S2 का जगह पे ओल्ड वैल्यू क्या था, 8 था, तो हम क्या करेंगे यहाँ जगह पे 8 लेंगे माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम इस मैथ के बेसिस पे ये टेबल के लिए कभी चेंज नहीं होगा, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम जो है वही रहेगा। तो 8 के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम क्या है, 8 के हिसाब से कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम 8 है। ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा, यही होगा। तो 8 है तो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हम 8 ले लेते हैं। अब हम कॉरस्पॉन्डिंग रो और की पॉइंट का झमेला में नहीं जाएंगे। इस जगह पे कॉरस्पॉन्डिंग रो और की पॉइंट की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को पाने के लिए इस वैल्यू के ऊपर वाला जो वैल्यू नया वैल्यू हम लोग को मिला, ये वैल्यू से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए देखते हैं। अल्टीमेट हम लोग को 4 मिल गया, यहाँ पे बैठा दीजिए 4। ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ, माइनस कीजिए, 4 मिला, बैठा दीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट वैल्यू देखते हैं कैसे मिलेगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, 8 ही है तो 8 लीजिए। हम बोले कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कभी चेंज नहीं होता इस मैथ के ये टेबल के लिए, तो 8 लीजिए। और यहाँ पे क्या बोले, किससे मल्टीप्लाई कीजिए, नया इसके ऊपर का नया वैल्यू से मल्टीप्लाई 1 कीजिए। अल्टीमेट आप लोगों को क्या मिला, 0, तो जस्ट पुट इट हियर 0। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या होता है। देखिए इसका क्या था, 0 था पुराना वैल्यू, ये जगह के लिए हम लोगों को ये जगह के लिए चाहिए, तो पुराना वैल्यू था 0 माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कभी चेंज नहीं होगा, 8 ही होगा, 8। इसका नया वैल्यू क्या आया है, 1/20, जस्ट पुट इट हियर 1/20, 4/5 माइनस 2/5, जस्ट हेयर पुट माइनस 2/5। यहाँ पे देखिए यहाँ का पुराना वैल्यू क्या था, 1 था, माइनस 8 कभी चेंज नहीं होगा क्योंकि सबके लिए 8 ही है। मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, 0, नया वैल्यू 0, मतलब अल्टीमेट 1 आया, जस्ट हेयर पुट 1। नेक्स्ट वैल्यू देखिए इसका क्या आया है, 80, पुराना वैल्यू था 80, मल्टीप्लाई माइनस कीजिए किसके साथ, कॉलम कभी चेंज नहीं होता, 8, मल्टीप्लाई कीजिए किसके साथ, नया वैल्यू क्या मिला है, 6 के साथ, 80 माइनस 48, अल्टीमेट 32, जस्ट पुट इट हियर 32। ओके, मिल गया। अब हम लोग देखेंगे ZJ का वैल्यू। देखिए हर एक मैथ पे यही फॉर्मूला यूज़ करके आप लोगों को दिखाया जाएगा, ओल्ड वैल्यू माइनस कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग रो डिवाइडेड बाय की पॉइंट। पर यहाँ पे हम जो किए कि हर जगह पे यही करेगा, तो हम लोग क्या ट्रिक्स यूज़ किए कि पुराना वैल्यू जो है उसको लिखिए, कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम वो कभी चेंज नहीं होगा, उसको सेम ही रहेगा उस टेबल के लिए, तो वही लिखिए और मल्टीप्लाई कीजिए जिस का वैल्यू, जिस पॉइंट का वैल्यू आप निकाल रहे हैं उसका जो टेबल में नया वाला वैल्यू मिला उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको डेफिनेटली उस रो के लिए नया वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं ZJ का वैल्यू। ZJ देखिए हम पहले ही बोले हैं 16 के साथ हाफ मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे 0 के साथ 4 मल्टीप्लाई करके,
तो क्या बोले हम, देखिए चलिए यहाँ पे देखिए जेड जे का हो गया 16 मल्टीप्लाई हाफ प्लस 0 मल्टीप्लाई 4 8 मिला, 16 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 16 मिला, 16 मल्टीप्लाई 1/20 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2/5 4/5 मिला। ऐसे करके हम लोगों को क्या मिल गया अल्टीमेट, यहाँ पे मिल गया 96। ठीक है, पहले ही हम पूरा मैथ पे देखे हैं कि जेड जे का वैल्यू कैसे निकलता है। इसके साथ इसका मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई कीजिए, ऐड कीजिए, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करके, ये है जेड जे का वैल्यू। हर एक मैथ पे जेड जे का वैल्यू सेम रहेगा। वैसे ही इक्वेशन करके करके हम लोगों को मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, समेशन करके। अब हम देखेंगे सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू क्या होता है। देखिए सी जे माइनस जेड जे मतलब क्या, सी जे का वैल्यू दिस और जेड जे का वैल्यू दिस, तो ऊपर का वही कॉलम के साथ इसका माइनस कीजिए। मतलब यहाँ पे होगा 12 - 8 इक्वल्स टू 4, यहाँ पे होगा 16 - 16 इक्वल्स टू 0, यहाँ पे होगा 0 - 4/5 -4/5, यहाँ पे होगा 0 - 0 0, यहाँ पे होगा यही रहेगा। ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिला 4 0 - 4/5 0। तो ये मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम है। मैक्सिमाइज़ का प्रॉब्लम में हम लोग जानते हैं सी जे माइनस जेड जे का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, लेस देन इक्वल 0 होगा। मतलब सी जे माइनस जेड जे का वैल्यू कभी 0 से बड़ा नहीं हो सकता है, 0 से छोटा नेगेटिव में ही रन करेगा। ये 0 मिल गया, ये माइनस में मिल गया, ये 0 मिल गया, हो गया, ठीक है। पर ये ऑप्टिमल कंडीशन अभी भी रीच नहीं हुआ क्योंकि पूरा वैल्यू 0 या 0 से छोटा नेगेटिव टर्म में हम लोगों को नहीं मिला। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आ गया, तो इसको हमको नेगेटिव करना होगा, उसके बाद हम लोगों को ऑप्टिमल कंडीशन ये सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो ये हो गया मोस्ट पॉजिटिव वन। तो इसके रिस्पेक्ट में ये कॉलम हम लोगों को पकड़ के काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं रेशियो क्या निकलता है। देखिए हम पहले ही बोले थे जो सॉल्यूशन है उसके साथ जो रो होगा, जो कॉलम होगा उसको डिवाइड करके मिलेगा। तो इसके साथ आप हाफ डिवाइड कीजिए, अल्टीमेट आप लोगों को मिल गया 12। यहाँ पे क्या मिलेगा, 32 के साथ 4 को डिवाइड कीजिए, आप लोगों को मिल गया 8। अब हम देखेंगे 12 और 8 के साथ दोनों का वैल्यू कंपेयर करेंगे। 12 बड़ा है या 8 बड़ा है, कौन बड़ा है, उस बड़ा वाला वैल्यू को नहीं लेंगे, छोटा वाला वैल्यू को लेंगे। तो ये हो गया हम लोगों का लीस्ट वैल्यू। ठीक है, ये लिस्ट हो गया। इसके हिसाब से हम लोगों को ये रो पकड़ के काम करना है। ठीक है, ये मैक्सिमम था 4 पॉजिटिव 4, इसलिए सब नेगेटिव आ गया, 0 आ गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको पकड़ के हम लोग ये कॉलम लिया और हम लोगों को डिवाइड करना पड़ा रेशियो सॉल्यूशन के साथ। ये जो कॉलम हम चूज़ किया उसका हर एक वैल्यू, तो डिवाइड करके जो लीस्ट मिला उसके हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे रो चूज़ करना पड़ा। ठीक है, अब हम लोगों को क्या मिल गया, ये जो कॉलम आ गया इसको बोलते हैं की कॉलम, इसको बोलते हैं की कॉलम, और इसको जो रो आया इसको बोलते हैं की रो, और ये जो पॉइंट आया इंटरसेक्शन पॉइंट इसको बोलते हैं की पॉइंट। ठीक है, हम लोगों को मिल गया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टेबल पे क्या होता है। नाउ टेबल नंबर 2 पे आ गया। CBI CJ जैसे ऊपर था वैसे ही हम यहाँ पे भी लिखे। अब देखिए की पॉइंट क्या हो रहा है, 4 हो रहा है। कौन सा जगह पे बैठा है, x1 के ठीक नीचे बैठा है, मतलब x1 एंटर करेगा, S2 निकल जाएगा। ठीक है, की पॉइंट के ऊपर बेस करके देखना पड़ेगा। पहले ये जगह पे बैठा था इसलिए x2 आया था, अभी की पॉइंट इस रो पे बैठा है, इस कॉलम के इसके रो पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट इसको मिला। कौन सा जगह पे, x1 जगह पे, मतलब x1 एंटर करेगा, S2 बाहर चला जाएगा। जैसा ऊपर है वैसा ही रहेगा, 16 रहेगा, x2 जैसा है रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा x1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए 4 पॉइंट मिला, की पॉइंट मिला। की पॉइंट कहाँ मिला, इस रो पे मिला, मतलब इस रो का जो नया वैल्यू होगा हर एक वैल्यू 4 के डिवाइड में आएगा, मतलब 4/4, 0/4, -2/5/4, 1/4, 32/4। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। ये आता है 1, ये आता है 0, ये आता है 1/10 माइनस आएगा, ये आता है 1/4, ये आता है 8। ठीक है, अब देखते हैं x2 का वैल्यू क्या आता है। हम लोगों को पता है सेम वैल्यू, मतलब सेम आएगा,
जैसा कि हम लोग जानते हैं फॉर्मूला उसकी हैव टू फाइंड न्यू वैल्यू इन दिस पोजीशन. ओके, लेट्स चेक दिस फार्मूला वी विल नॉट यूज़. हम लोग ये फार्मूला अब यूज़ नहीं करेंगे. क्या करेंगे, थोड़ा सा ट्रिक यूज़ करेंगे. पिछला टेबल में भी जो ट्रिक्स यूज़ किए हैं ये टेबल पे भी वही ट्रिक्स यूज़ करेंगे. जल्दी जल्दी हो जाएगा. देखिए ओल्ड वैल्यू के जगह पे ये पोजीशन में ओल्ड वैल्यू क्या था, हाफ था. जस्ट हाफ पुट कीजिए. कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम ये टेबल के लिए कभी चेंज नहीं होगा. हाफ है, हाफ ही रहेगा कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम का वैल्यू. मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए ये नया वैल्यू नया टेबल में जो वैल्यू मिल गया हम लोगों का उस वैल्यू के साथ, मतलब 0 हो गया 0. अब देखिए इसके लिए लिखते हैं पुराना वैल्यू क्या है 1 है. कभी ये चेंज नहीं होगा. इसके टेबल में ये हाफ मतलब कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कभी चेंज नहीं होगा. हाफ मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, ये नया वैल्यू क्या मिला है 0 मिला है तो 0 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए. तो अल्टीमेट क्या मिल गया हम लोगों को 1. यहाँ पे 1 बैठा दीजिए. ठीक है. अब देखिए यहाँ पुराना वैल्यू क्या है 1/20 माइनस हाफ जैसा है मल्टीप्लाई कीजिए -1/10 से, क्योंकि नया वैल्यू तो यही मिला इस टेबल में. मल्टीप्लाई कीजिए -2/20 मिलेगा, सॉरी +2/20 मिलेगा, मतलब ये 1/10 हो जाएगा. 1/10 हो जाएगा. अब इसके कारण देखिए 0 माइनस हाफ होगा मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, मतलब हम लोगों को क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई होगा 1/4 से, मतलब हम लोगों को 1/8 मिलेगा. जस्ट पुट इट हेयर -1/8. यहाँ पे क्या पुराना वैल्यू क्या था, देखिए जगह कम है इसलिए डिलीट करना पड़ रहा है. पुराना वैल्यू क्या है 6 है. कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम कभी चेंज नहीं होता इसके कारण, इस टेबल के कारण, क्योंकि यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम हाफ ही है, हाफ ही होगा. मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, नया वैल्यू क्या मिला है 8 मिला है. मल्टीप्लाई कीजिए, अल्टीमेट हम लोगों के पास 2 मिल गया. यहाँ पे बैठा दीजिए 2. ठीक है, मिल गया. अब देखते हैं कि ZJ का वैल्यू क्या होता है. चलिए देखिए ZJ का वैल्यू क्या हो रहा है 16 × 0 + 12 × 1. ठीक है, 16 × 0 + 12 × 1. पहले जैसे हम ZJ का वैल्यू निकाले थे इसमें भी वैसे ही करके निकालेंगे. इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई प्लस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई. ऐसे करके करके हम लोगों को निकालना पड़ेगा. चलिए देखते हैं. देखिए हम लोगों को वैसे करके वैल्यू मिल गया 16 × 0 + 12 × 1 12, 16 × 1 + 12 × 0 = 16, 16 × 1/10 + 12 × -1/10 = 0.4, 16 × -1/8 + 12 × 1/4 = 1, 16 × 2 + 12 × 8 = 1 to 8. जस्ट हम क्या करेंगे, अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे 12, 16, 0.4, 1, 1 to 8 पुट कर दिए. अब हम देखेंगे कि CJ - ZJ का वैल्यू क्या हो रहा है. ठीक है, अब हम देखेंगे CJ - ZJ का वैल्यू क्या हो रहा है. चलिए देखते हैं. देखिए यहाँ पे CJ का वैल्यू 12, यहाँ पे ZJ का वैल्यू 12, तो 12 - 12 0, 16 यहाँ पे 16 0, 0 - 0.4 -0.4, 0 - 1 मतलब -1. ठीक है, हम लोगों को मिल गया. तो 0 मिला, नेगेटिव फॉर्म में मिला, मतलब हम लोगों को पता है कि मैक्सिमाइज़ का जब मैथ रहेगा उसमें CJ - ZJ का जो वैल्यू होगा, ठीक है, उसका वैल्यू <= 0 होगा. तो फिर वो मैथ जाके ऑप्टिमल कंडीशन पे रन करेगा, ख़त्म हो जाएगा. मतलब क्या, CJ - ZJ का वैल्यू 0 होगा या 0 से छोटा नेगेटिव टर्म में होगा, कभी भी पॉजिटिव टर्म में नहीं हो सकता है. यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 0 आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे कोई पॉजिटिव का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ पे ये मैथ ख़त्म होता है. तो हम लोगों को क्या डिटरमाइन हुआ, हम लोगों को मिला कि x2 का वैल्यू 16, x1 का वैल्यू 12 एंड ऑप्टिमल कंडीशन मिला 1 to 8 में. ठीक है, मतलब हम लोग जो लिखेंगे वो है x2 = 16, x1 = 12 and optimal z = 128. ऑप्टिमल 128 हो गया. ठीक है, तो सिंप्लेक्स मेथड के ऊपर ये पहले मैथ ख़त्म होता है. अगर आप लोगों को इस मैथ के ऊपर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट कर सकते हैं. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कवर योर प्रॉब्लम and solve it very easily.
सो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत बहुत ज़्यादा ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप लोगों का जो फ्रेंड है वो लोग भी ये वीडियो को देख सकता है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय स्टडी साइंस चैनल प्लीज़ गाइस। थैंक यू वेरी मच।